बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आज के शेयर इंडेक्स की कैसी मूव रही और कौन कौन से वो की लेवल्स हैं जिन्हें हमें फोकस करना चाहिए। आज प्री ओपन के साथ ही एक और गैप अप ओपनिंग मिली जो कि बुल्स की तरफ से एफर्ट्स अच्छी थी और मिड ऑफ द सेशन तक हमने एक हाई अपना टच किया which was 45,619.80 और लेटरली फिर हमने यहां से प्रॉफिट टेकिंग देखी जहां पर इंडेक्स ने अपना जो लो फॉर्म किया था प्री क्लोजिंग मिड ऑफ द सेशन और अप्रोक्सीमेटली 45,190 के अराउंड में, और वहां पर जो क्लोजिंग आई है हमारी वो आई है 45,344.54 के ऊपर, तकरीबन 190 के करीब पॉइंट्स गेन किए जो कि परसेंटेज में है 0.42% इंडेक्स ने। अब हम देख लेते हैं आज के वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए हैं, तकरीबन 394.7 मिलियन के। टॉप एक्टिव स्टॉक पर अगर हम नजर डालें, बाइको में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए, कल इसकी तरफ से अपना ब्रेकआउट सबमिट किया गया था और फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट और अपने ब्रेकआउट के लेवल को रीटेस्टिंग हुई जहां पर इसने 2 पैसे पॉजिटिव क्लोजिंग दी है 9.81 के ऊपर। 94.8 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए। पावर सीमेंट जहां से ओपन हुआ वहीं पर ही क्लोज हो गया और इसकी भी गैप अप ओपनिंग मिली थी और इसने अपना जो लेवल टेस्ट किया है आज रेजिस्टेंस का, तकरीबन वो 11 रुपए के अराउंड में था 10.95 का, और अपना हाई फॉर्म किया था 10.99 के ऊपर और वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। तो फ्लैट सेशन रहा पावर सीमेंट के लिए। कैपको की बात करें, कैपको के अंदर आज भी पॉजिटिविटी देखी और इसने अपने अपर सर्किट को भी हिट किया था, फिर वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखी जहां पर इसकी क्लोजिंग है 35.95 के ऊपर। पीआरएल ने आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है 26 पैसे की, रिट्रेसमेंट के ऊपर है, अभी भी पॉजिटिव साइड पे है, 25 रुपए और 26 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई है। पेल भी पॉजिटिव साइड के ऊपर है और इसने अपना 34 पैसे गेन किए हैं शेयर प्राइस के अंदर, 42.08 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। तकरीबन 20 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए। ये भी अपनी कंसोलिडेशन और रीट्रेसमेंट की फेज के अंदर है और बुलिश साइड पर ही है। हेस्कोल के अंदर 17 पैसे डिक्रीज हुए शेयर प्राइस में से, 15 रुपए 2 पैसे के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। एएसएल ने 15 पैसे अपने शेयर प्राइस में से डिक्रीज किए, 22 रुपए 95 पैसे पे इसकी क्लोजिंग आई है। एफएफबीएल ने आज अच्छी क्लोजिंग दी है, 79 पैसा गेन किया है और 26.18 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। और इसका जो पहली सपोर्ट थी 25 रुपए के अराउंड में, यहां पर इसने अपना लो फॉर्म किया 25 रुपए और 20 पैसे का और वहीं से ही बाउंस बैक किया है। तो इसकी भी रैली अभी आगे कंटिन्यू हो सकती है। टीआरजी अभी कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, इसकी नेगेटिव क्लोजिंग हुई है 82 पैसे की, 88 पॉइंट के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है और जिसमें वॉल्यूम इसने जनरेट किए हैं तकरीबन 14 मिलियन के। यूनिटी ने आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है 47 पैसे की, 31 रुपए और 51 पैसे के ऊपर इसकी क्लोजिंग आई है। इसके बाद हम देख लेते हैं एफआईपीआई का डेटा, एक जल्दी से इसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। हम देखें तो आज एफआईपीआई की तरफ से नेट बाइंग हमें दिख रही है और जहां पर जो सबसे ज्यादा बाइंग की है वो फॉरेन कॉर्पोरेट हैं जिन्होंने बाइंग की है 1.34 मिलियन यूएसडी की, और ऑलमोस्ट ओएमसी सेक्टर को छोड़कर बाकी तमाम ही सेक्टर में थोड़ी थोड़ी इनकी बाइंग मौजूद है। हैवी जो बाइंग एरिया है वो इनका बैंकिंग सेक्टर है। इसके बाद हम नजर डालते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी आज अच्छी बाइंग की है 1.02 मिलियन की, और इनकी भी जो हैवी बाइंग है वो बैंकिंग सेक्टर ही है। इसी तरह आप देख रहे हैं फॉरेन इंडिविजुअल्स ने भी थोड़ी सी बाइंग की है 0.02 मिलियन यूएसडी की। एलआईपीआई की तरफ अगर हम आते हैं, लोकल्स की तरफ, तो सबसे ज्यादा सेलिंग की है इंश्योरेंस कंपनीज ने जिन्होंने 5.75 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है और इनका भी मैक्सिमम पोर्शन सेलिंग का जो एरिया है वो बैंकिंग सेक्टर है। इसकी तरफ से इनकी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है। बाकी टेक्सटाइल और अदर सेक्टर के अंदर भी इनकी तरफ से
सेलिंग देखी गई है। दूसरे नंबर पे हैवी सेलर रहे आज इंडिविजुअल्स, जिन्होंने तकरीबन 4 मिलियन के करीब की नेट सेलिंग की है। सीमेंट सेक्टर सेल किया है, फर्टिलाइजर सेक्टर इन्होंने मैक्सिमम एरिया में सेल किया है। इसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी नेट सेलिंग देखी गई है 2.15 मिलियन यूएसडी की, और इनका जो मैक्सिमम सेलिंग एरिया है वो फर्टिलाइजर सेक्टर है। ब्रोकर्स ने भी आज नेट सेलिंग की है 1.01 मिलियन यूएसडी की। तो ये चारों थे जिनकी तरफ से नेट सेलिंग देखी गई है। ब्रोकर्स की तरफ से जो हैवी सेलिंग देखी गई है वो अदर सेक्टर के अंदर देखी गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने बाइंग की है। आज म्यूचुअल फंड ने काफी अच्छी तगड़ी बाइंग की है, तकरीबन 7.99 मिलियन 8 मिलियन यूएसडी की तकरीबन बाइंग की है। इनका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो बैंकिंग सेक्टर है। इन्होंने सीमेंट के अंदर भी बाइंग की है, फर्टिलाइजर भी बाय किया है और अदर सेक्टर बाय किए हैं। दूसरे नंबर पे जिन्होंने बाइंग की है बैंक्स एंड डीएफआईज ने बाइंग की है तकरीबन 1.90 मिलियन यूएसडी की, और एनबीएफसी की तरफ से छोटी सी बाइंग है 0.02 मिलियन की, और कंपनीज की तरफ से बाइंग है 0.61 मिलियन यूएसडी की। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहे हैं। तो चार्ट की तरफ अगर हम नजर डालें, पहले आवरली बेसिस पे चेक कर लेते हैं। आवरली बेसिस पे हम देखें तो अभी भी इंडेक्स एक बुलिश रैली के अंदर ही है। अलबत्ता आज का जो सेशन रहा वो एक डॉजी टाइप का सेशन रहा, और जहां पर इंडेक्स अपने हाई की तरफ अपने रेजिस्टेंस के ऊपर गया, वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, लो की फॉर्मेशन हुई, यहां से बाइंग दिखी और रिकवरी के साथ अपनी क्लोजिंग पोस्ट की है। तो ऑलमोस्ट जो इनिशियल के जो आवर्स थे, काफी दफा इंडेक्स ने मिड ऑफ द सेशन ट्राई किया कि अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करे, लेकिन इसे जो 3 घंटों के अंदर जो रिजेक्शन मिली तो फिर हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी और फिर नीचे से रिकवरी भी हमने देखी। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं आगे आवरली बेसिस के अंदर कैसा लगता है और नेक्स्ट सेशन के लिए कौन से रेजिस्टेंस और सपोर्टिव एरिया हैं। तो पहले आवरली बेसिस पे देखें तो जो ये एक ट्रेंड लाइन चली हुई आ रही है, यहाँ पर सपोर्ट का काम किया, यहाँ पर सपोर्ट का काम किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, देन अगेन रेजिस्टेंस, देन अगेन रेजिस्टेंस, देन अगेन रेजिस्टेंस। तो आज इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है इंडेक्स ने और उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन वो सस्टेनेबिलिटी नहीं हुई, तो रेजिस्टेंस से इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस से नीचे आकर के क्लोजिंग दी है, विच इंडिकेट्स के हमें आवरली बेसिस पे या ड्यूरिंग द ट्रेडिंग इंटरडे बेसिस पे एटलीस्ट एक करेक्शन हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो हम उसके लिए पहले सपोर्टिव एरिया को देख लेते हैं। जो सपोर्टिव एरिया पहला हमारे पास है वो है ऑलमोस्ट एक और छोटी सपोर्ट मौजूद है, ऑल्दो तकरीबन 45,190 के अराउंड में, लेकिन जो हम बात करते हैं कोई अच्छी सपोर्ट की तो वो हमारे पास मौजूद है तकरीबन 45,050 का एक एरिया है। यहाँ पर एक सपोर्ट इंडेक्स के पास मौजूद है, और जो इंडेक्स के पास अगेन जो दूसरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है वो 44,000 ऑलमोस्ट 600 के अराउंड में मौजूद है। रेजिस्टेंस की बात करें तो अगेन हमारे लिए कल पहला यही रेजिस्टेंस का एरिया होगा जो कि इंडेक्स ने आज टेस्ट किया और वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जो कि ऑलमोस्ट 45,600 के अराउंड में है। अगर हम डेली बेसिस की बात करें तो ये डॉजी कैंडल जब एक टॉप के ऊपर फॉर्मेशन होती है तो ये सजेस्ट करती है कि यहां से प्रॉफिट टेकिंग हम आगे कंटिन्यू देख सकते हैं और एक करेक्शन ड्यू है। लेकिन एक और अगर दूसरा एस्पेक्ट इसका हम देखें तो वो हमें ये दिखता है कि ये जो बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड है इसके साथ साथ ही कैंडल्स ट्रैवल कर रही हैं, जिसे हम कहते हैं वॉकिंग विद द अपर बैंड। वॉकिंग विद द अपर बैंड बेसिकली उस वक्त होता है जबकि किसी भी तरफ का मोमेंटम ज्यादा तेज हो। तो अगर बुलिश मोमेंटम ज्यादा तेज हो और जो अपर बैंड के साथ साथ ही ट्रेवल करती रहे कैंडल्स, तो ये बेसिकली मोमेंटम की तेजी को इंडिकेट कर रहा होता है। लेकिन चूंकि ये अपर बैंड के ऊपर जाकर क्लोजिंग हो रही है तो यहां से कंटिन्यूएशन आगे हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हम अभी आरएसआई के ऊपर मौजूद हैं, आज 76 के करीब आरएसआई अभी मौजूद है।
जो जनरली कहा जाता है कि जी जब RSI 70 से ऊपर चली जाती है तो वो ओवरबॉट होती है। तो एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि आप यहां पर देखिए, यहां पर भी इस कैंडल के ऊपर ऑन 14th ऑफ दिसंबर को यहां पर ये कैंडल के ऊपर RSI 70 को टच कर लिया था और इस वक्त हमारा इंडेक्स मौजूद था अराउंड कोई 43,000 के करीब करीब। सिर्फ RSI 70 के ऊपर टच करने के बाद ही अगर करेक्शन ड्यू होती तो हम देख रहे हैं कि ये 43,000 से अब 45,600 तक पहुंच गया है। बेसिकली जो RSI की जो मूवमेंट होती है ये सिर्फ और सिर्फ हमें कोई ओवरबॉट नहीं बता रही होती या ओवरसोल्ड नहीं बता रही होती, ये हमें उस तरफ का मोमेंटम बता रही होती है। तो अगर मोमेंटम 70 से अबव या 60 से अबव, हम कहते हैं कि 60 से अबव ही RSI ट्रेवल करती रहे, तो ये बताती है कि इस तरफ का बुलिश मोमेंटम बहुत ज्यादा है। तो जो एक मिस इंटरप्रेट किया जाता है RSI को कि जी 70 पे जैसी जाएगी तो वो ओवरबॉट हो गई, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और सिर्फ इस वजह से को देख कर के 70 के ऊपर RSI यहां पर भी आ गई तो हम अपना सारा माल बेच के निकल जाए तो ये रैली मिस कर दें, या हम 43,000 पे निकल चुके होते तो फिर 45,000 तक की रैली मिस करते, तो ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं होता। लेकिन डेफिनेटली इंडेक्स और मार्केट एक वेव्स की सूरत में ट्रेवल करती है। यानी वेव्स से मुराद ये होता है कि वो ऊपर भी जाएगी तो करेक्शन भी लेगी, फिर ऊपर जाएगी फिर कोई करेक्शन लेगी, फिर ऊपर जाएगी फिर एक करेक्शन लेगी, फिर ऊपर जाएगी फिर कोई करेक्शन लेगी। एक 90 डिग्री के ऊपर के बस वो बुलिश ही हमेशा ऊपर की तरफ ही जाते रहे और रोज हजार पॉइंट देती रहे, हमें 500-500 पॉइंट प्लस के अंदर देती रहे, ऐसा नहीं होता। तो अब हम किस तरह ट्रेड करें? ये एक चीज बड़ा एक जबरदस्त क्वेश्चन है जिसे हमें सॉर्ट आउट करना भी बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह वीकेंड के ऊपर अगर हमें टाइम मिला तो हम इस पे जरूर डिस्कस करेंगे कि इस तरह की जब सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जब एक 100 की स्पीड के ऊपर गाड़ी जा रही है और बस RSI ओवरबॉट हो गया और फलाना इंडिकेटर नेगेटिव हो गया, फलाना इंडिकेटर ये दे दिया, तो हम इस वक्त और इतनी तेज बुलिश रैली को हम मिस भी ना करें, इसके अंदर हम बने भी रहें, लेकिन करेक्शन पे हम किस तरह की हमारी बेसिकली होना चाहिए, एक स्टांस कैसा होना चाहिए, तो वो हम इंशाल्लाह वीकली जो एनालिसिस करेंगे इस वीक का, और जो कि कल लास्ट डेट है फ्राइडे की, उसके बाद हम वीकली के अंदर इस पे भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि अभी भी यहां पर भी आज गैप अप ओपनिंग मिली, लेकिन इस एरिया को जो एक गैप क्रिएट हुआ था वो हम देखते हैं, जो यहां से एक गैप अप ओपनिंग मिली थी, इस वाली कैंडल ने जो सेलिंग प्रेशर आया था, इस वाली कैंडल ने ये गैप को फिल कर लिया है। और अब फिल करने के बाद फिर हमने देखा जैसी फिलिंग हुई उसके बाद से लास्ट जो 2 घंटे की जो कैंडल्स फॉर्म हुई हैं वो एक रिकवरी के साथ हुई हैं। तो कल के लिए हमारे लिए पहली रेजिस्टेंस यही मौजूद होगी, जो ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस है। तो अब इंडेक्स के अंदर वैसे देखा जाए तो एक करेक्शन बनती है, करेक्शन, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक हैवी रिट्रेसमेंट के साथ हो, बल्कि जब बुलिश मोमेंटम तेज होता है तो नॉर्मली इंडेक्स और मार्केट 2 तरीके से करेक्शन लेती है। या तो साइडवेज जाते हुए करेक्शन ले लेती है और कंसोलिडेशन कर लेती है, जिस तरह ये बॉक्स चैनल के अंदर बताया है, या एक रिट्रेसमेंट लेके और एक सपोर्ट के पास आने के बाद फिर वहां से अपना मोमेंटम आगे कंटिन्यू करती है। तो मे बी हम कल भी कोई एक फ्लैट टाइप का सेशन देखें, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है। चाहे इंडेक्स कंसोलिडेशन के साथ ऊपर जाए, चाहे इसी तरह ऊपर जाए, हमें स्टॉक्स के अंदर, अगर आप स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर रहेंगे तो इंशाल्लाह कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन साथ साथ अगर आप शॉर्ट टर्म और स्विंग टर्म ट्रेडर हैं तो फिर आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग के साथ साथ भी ट्रेडिंग करते रहें, हाई लेवल के ऊपर सेलिंग, और फिर नीचे जैसे डिप पर आए वापस से आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर के अलावा अगर आप इन्वेस्टर हैं
तो आप मैं एडवाइस करूंगा कि आप इन्वेस्टेड रहिए। ये जो शॉर्ट टर्म की करेक्शंस होती हैं, हम ट्रेडर्स जो है उसको तो मूवमेंट के साथ खेल के ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर को ये छोटी मोटी करेक्शंस के अंदर निकलना नहीं चाहिए अपने स्टॉक्स में से, क्योंकि फिर वही स्टॉक फिर आप बाद में हायर रेट के ऊपर ले रहे होंगे। तो इंटरडे बेसिस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमारे पास सपोर्ट ये 45,000 47 के ऊपर मौजूद है, 50 के एरिया के ऊपर मौजूद है, और कल के लिए जो दूसरी बड़ी है जो सपोर्ट वो हमारे पास 44,600 के अराउंड में मौजूद है। जब तक के इंडेक्स इसके करीब नहीं आता उस वक्त तक हम नीचे वाली जो हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसकी भी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास सपोर्ट मौजूद है अभी भी इंटैक्ट है, विच रिलाइज एट अप्रॉक्स 43,900 अराउंड। डेली बेसिस ये तो थी आवरली बेसिस की बात, इंटरडे बेसिस की बात। डेली बेसिस के अंदर अभी भी कंटिन्यूएशन है। अभी भी अगर हम देखें तो पहले भी इस तरह की कैंडल्स की फॉर्मेशन डॉजी टाइप की पहले भी हो चुकी हैं, इसी तरह डॉजी टाइप की यहां पर भी हो चुकी है, ये डॉजी टाइप की पहले भी हो चुकी है, यहां पर भी, यहां पर भी। तो इस तरह के कैंडल्स की फॉर्मेशन होती रहती है, लेकिन जो मोमेंटम है वो अभी बुलिश की ही तरफ है। सम टाइम आज के दिन अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग एंड ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन एंड सीमेंट सेक्टर ने आज इंडेक्स को नीचे की तरफ ड्रैग किया, लेकिन आज का जो बुलिश रैली को जो सपोर्ट किया और जो पॉइंट्स को सपोर्ट किया वो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर है। तो जो सेक्टर पहले नहीं चले, बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर का नॉर्मली दिसंबर के अंदर अनाउंसमेंट होती है, तो उस ऑप्टिमिज्म के साथ वहां पर रैली है, लेकिन ये एक शिफ्टिंग होती रहेगी। जब बैंकिंग सेक्टर एक अपना हाई ले लेगा तो उनके स्टॉक्स के अंदर हम प्रॉफिट टेकिंग देखेंगे, और फिर वापस से लोग शिफ्ट होंगे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग एंड एक्सप्लोरेशन और अदर स्क्रिप्ट्स के अंदर, जहां पर वो वापस से अपनी रिट्रेसमेंट मुकम्मल कर चुके होंगे। तो इसी तरह शिफ्टिंग के साथ साथ ही इंडेक्स अपवर्ड मूव बनाता रहेगा। डेली बेसिस की अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें, वो तो आवरली बेसिस की हमने बात की, डेली बेसिस पर अभी हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 44,500 के अराउंड मौजूद है, और जो रेजिस्टेंस की हम बात करें जो डेली बेसिस पे, वो पहली हमारे पास वही 45,550 एंड 600 का एक रेंज है, और उससे ऊपर की क्लोजिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 46,166 का लेवल है। होपफुली ये वीडियो भी आप दोस्तों के लिए कोई फायदेमंद साबित होगी नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग के लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।